देखो, एक बेचारे कैंसर के पेशेंट आए अभी मुझसे ना, मनवास से थोड़ी देर पहले मिले, शायद आप लोगों ने भी देखा हो किस कदर मौत जिंदगी की कश्मकश में। एक जवान आदमी, 40 साल उम्र है उनकी, और किस झड़ियों में कैंसर जाके कैसा घुल गया है। आपने शायद बहुत से लोगों ने देखा हो। अभी मैं क्या तसल्ली का जुमला कहता उसको, यही है भाई कि ये दुनिया असल है ही नहीं, तुम्हें अल्लाह ने इसी में जन्नत कमाने का मौका दे दिया, सब्र करो। नाकाम है ये इंसान अगर आखिरत नहीं है। अगर आखिरत नहीं है तो जो 40 साल में कैंसर का पेशेंट है वो कामयाब है या नाकाम है? नाकाम है यार। अभी तो उसकी 40 साल में इंसान, अगरचे जवानी उसकी ढलकना शुरू होती है, लेकिन तजर्बा, पैसा 40 साल में ही आता है आमतौर पे अक्सर लोगों के पास। किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं वो तरक्की करते करते, निचोर हो जाते हैं, बहुत सारे मामजून दुनिया को समझ जाते हैं कि यहाँ रहना कैसे है। अभी एक आदमी की यार ये उम्र शुरू हुई और इंतहाई खतरनाक किस्म का कैंसर। उन्होंने बताया मेरा पूरा घर बिक गया, जायदादें बिक गईं, सब जीरो पे आ गया मैं, और ठीक फिर भी नहीं हुआ। तो बताओ तो नाकाम है कि नहीं है दुनिया के लिहाज से? कि नहीं भाई, अगर आप इसको मसला समझोगे तो नाकाम हो। अगर आप ये समझते हो ना कि हमारा असल मसला सेहत है, जो सेहतमंद नहीं है वो नाकाम है, अगर ये मसला को मसला समझोगे तो फिर क्या है? फिर यकीनन नाकाम है। लेकिन भाई अगर मसला आखिरत है तो अल्लाह ने हमें बताया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम तो इससे ज्यादा बीमार थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम इससे ज्यादा बीमारी में, उनकी बहुत शदीद तकलीफ में जिंदगी गुजरी है। तो अल्लाह किसी को सेहत दे के आजमाता है, किसी को बीमार करके आजमाता है। खुदा की कसम, जब मैं किसी बीमार को देखता हूं ना तो मैं डरता अपने आप से हूं कि अल्लाह ने हमें सेहत दे दी, इसकी आजमाइश कम है, इससे एक सवाल होगा कि तूने इस बीमारी में नाशुक्री तो नहीं की, हराम की तरफ तो नहीं गया। हमसे 20 सवाल होंगे, क्योंकि बीमार आदमी बुराइयों से बचता है, सेहतमंद के लिए बुराइयों से बचना बहुत मुश्किल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ब्तलैतु अब्दी बिहबीबतैहि फसबरा अव्वज़तुहुमा मिनहुमल जन्नह। बुखारी मुस्लिम की हदीस। नबी ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं कि जिसकी मैंने दोनों आंखों की बिनाई ले ली, उसने सब्र किया, कोई नाशुक्री नहीं की, तो मैं इसको इसके बदले में जन्नत दूंगा। क्योंकि नाबीना आदमी के पास एक ही है, वो ना फुहुश फिल्में देख सकता है, ना वो ज़िना की तरफ जाएगा, बदनजरी होती है फिर आगे ज़िना होता है ना वो नामहरम औरतों को देखेगा। 20 किस्म के गुनाहों से अल्लाह ने उसको बचा लिया है। तो आखिरत पर अगर यकीन हो ना तो आपको नाबीना पे तरस नहीं आएगा, आपको आंखों वालों पे तरस आएगा कि भाई इसका तो हिसाब, क्योंकि इससे नमाज रोजे का सवाल होगा, वो आसान है। आज जिन बेहयाई के कामों में, फुहुश फिल्मों में और पता नहीं बदनजरी और किस कदर बुराइयों में लोग पड़े हुए हैं, ये सारी आंख की नेमत की नाकदरी है या नहीं है? तो आपका ना सोचने का स्टाइल चेंज हो जाएगा अगर आप आखिरत पे यकीन रखते हो। सोचने के मयारात ही बदल जाएंगे। मैंने जिस कैंसर के पेशेंट को आज देखा ना, तो इस लिहाज से तो तरस आता है इंसान पे कि भाई वो बेचारा तकलीफ में है और जिंदगी से लड़ रहा है। हकीकत बताऊं, मैं अपने बारे में सोच रहा था कि शायद ये हमसे ज्यादा खुशकिस्मत है। हमें अल्लाह ने सेहत दी है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, बोलने के लिए जबान दी है, सारे जिस्म के जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं सही चल रहे हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है, अरबों खरबों रुपए दे के भी ये नेमत खरीदी जाए ना तो कम है ये। आपसे कोई बताओ एक आंख का 1 करोड़ रुपए लगाए कि 1 करोड़ रुपए देगा तो तेरी आंख की बिनाई रहेगी, वरना नहीं है। सारा दिन आप भीख मांगते रहोगे 1 करोड़ इकट्ठे करने में। प्लॉट बेचोगे, मकान बेचोगे, जायदादें बेचोगे, यार बिनाई से ज्यादा अहम नहीं है। आपकी जबान में जायके की सलाहियत खत्म हो जाए, खाने पीने की लज्जतें आपके लिए बोलो खत्म। कोई कहे कि 1 अरब रुपए दोगे, 1 करोड़ रुपए दोगे, तो ये जबान में जो आपको जायका महसूस होता है ना खाने पीने की, नली निहारी और जावेद निहारी और बर्गर खा रहे हो और वो 20 किस्म के टेस्ट जबान बताती है। 1 करोड़ रुपए देगा तो ये टेस्ट वापस आएगा। आप भिखारी बन जाओगे लोगों के सामने। यार खुदा के लिए ये काम कर लो। अल्लाह ने हमें करोड़ों करोड़ों रुपए की नेमतें फ्री फोकट में बोलो ना दी हुई हैं, सूंघने की, सुनने की। ये जो हम पलक झपक के ऊपर उठाते हैं, आपको पता है ये भी एक बीमारी है। आपके ये मसल डैमेज हो जाते हैं, आप पलक झपकते हैं, ऊपर उठा नहीं सकते। ऊपर उठाने के लिए ऐसे उंगली से उठानी पड़ती है और फिर बांध लेते हैं तो फिर खुली रहती है, आंखों में बेचैनी शुरू हो जाती है। एक बहरी जहाज का कोई ताजिर था, बहुत बड़ी उसकी तिजारत थी। उससे किसी ने पूछा, उसको ही बीमारी थी बेचारे को, और जाहिर है जिनके बहरी जहाज चलते हैं, तिजारत होती है, तो अरबपति लोग होते हैं। उससे किसी ने पूछा, यार तुझे अल्लाह ने इतना दिया है? उसने कहा, भाई मेरी सारी तिजारत कोई ले ले और मुझे सिर्फ ये बीमारी मेरी ठीक हो जाए। पुरानी बात है, 25-30 साल पहले वाकया मैंने सुना था कि मैं पलकें झुकाया करूं और खुद ही उठा लिया करूं। कितनी टेंशन है आप सोचो ना। तो सेहतमंद लोगों की आजमाइश कम है या ज्यादा है?
वो गुनाह में ज्यादा पड़ते हैं, उनसे हिसाब व किताब ज्यादा होगा। ये जो कहते हैं ना दौलत नेमत है, दौलत नेमत है, वाकई नेमत है, शुक्रगुजारों के लिए नेमत है। आजकल जो दौलत आने के बाद खोपड़ियां घूम रही है ना, और गरीबों को इंसान बुरा समझ रहा है, तौहीन आमेज लबो लहजे इख्तियार कर रहा है, तो ये समझ लो कि ये दौलत तबाही बन के आई है, तबाही बन के आई है दौलत। ना आती ज्यादा अच्छा था, कुछ भी नहीं है। कोई अगर ज्यादा जहाजों में, मैं भी हेलीकॉप्टर में जहाँ जापान में घूम रहा था ना, तो मुझे लड़कों ने कहा व्लॉग बनाया। मैंने कहा ये क्या व्लॉग भाई, इसमें क्या सबक मिलेगा लोगों को? व्लॉग ऐसी चीज का बनाया आदमी जो क्या मिल रहा हो, कुछ सबक मिल रहा हो कि एक्वेरियम दिखा दिया हमने, चलो उसमें अल्लाह की कुदरत देखने को मिल रही है। तो मैंने नहीं बनाई वीडियो, सबने बनाई। मैंने कहा बनाते डालते रहो, क्योंकि ये तो मुझे छिछोर बना लग रहा था, बचकाना हरकत लगी। मैं हेलीकॉप्टर में घूम रहा हूँ, तो घूम रहा है तो कौन सा, तू पहला आदमी आया है, लोग चांद पे पहुंच गए। अब मैं हेलीकॉप्टर में घूम के बोलूं देखो हेलीकॉप्टर में, ये मेरा नहीं भी है, चलो हेलीकॉप्टर तो है ना। तो आल में स्ट्रॉन्ग क्या बोलेगा, अबे तू हेलीकॉप्टर में रॉकेट में बैठा हूँ। मैं किस में बैठा हूँ? रॉकेट में। और ये हेलीकॉप्टर मेरा पहला सफर नहीं है, हेलीकॉप्टर में मेरा ये कौन सा सफर है, ये चौथा या तीसरा सफर है मेरा हेलीकॉप्टर में। मैं बचपन से हेलीकॉप्टर में घूमा हूँ, तीसरा सफर है वो। कब पहला कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये नहीं बताऊंगा मैं। दूसरा कब हुआ, कहाँ हुआ, ये नहीं बताऊंगा। तो और तीसरा तो पता ही चल गया, वो वीडियो में आ गया। तो ये कोई शो मारने की चीज थोड़ी, हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है, गधे पे बैठा हुआ है, तो क्या हो गया? मेरी नजर में अल्लाह की कसम हेलीकॉप्टर में घूमने वाला गधे पे बैठने वाला बराबर। वो भी सवारी है, ये भी क्या है, सवारी है। तो इसमें क्या शो मारे आदमी है, जहाज में बैठा हुआ हूँ, लोग दिखा रहे थे मैं बिजनेस क्लास में बैठा हुआ हूँ। तो क्या बैठा हुआ है तू, थोड़ी देर में लेटा हुआ होगा कब्र के अंदर। बड़े बड़े आए बिजनेस क्लास वाले, और मैंने तो पायलटों के साथ बैठ के सफर किया जहाजों में। अब ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसकी। तो अब उसमें क्या आदमी है कि ये बचकाना है, ये सोच क्या है? शायर ने कहा है ना, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है, जो दम हसीनों का भर रहा है, बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। तेरी नजर का ज़ौक़ बहुत क्या है, पस्त है, जो तू मुर्दार चीजों पे जान दे रहा है। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूं। मेरा हेलीकॉप्टर है, मैंने अपने पैसों से लिया है। एक जमाने में गधा हेलीकॉप्टर ही समझा जाता था जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। अल्लाह ने ना इंसान को ऐसा बनाया है कि आप थोड़ी टेंशन उठाओगे ना, ये टेंशन आपके सुकून का जरिया बनती है। पूरा सिस्टम, पूरा निजाम हमारा इसी उसूल पे चल रहा है। जो आराम तलब होते हैं, जो सुकून के पीछे भागते हैं, उनको कभी भी सुकून नहीं मिलता। कल मैं वर्जिश कर रहा था, तो वर्जिश कर करके हालत, जाहिर है आदमी थक जाता है, और गर्मियों में कराची की अभी हब्स कितना हो रहा है, पसीना बहुत निकलता है। तो मेरे साथ जो मेरे 2-3 शागिर्द थे, मैंने उनसे कहा देखो हम 1 घंटे की ये टेंशन उठाते हैं, उसके बाद 23 घंटे हमारे मजे के गुजरते हैं। होता है कि नहीं होता? मगरिब के बाद मैं जा रहा था ना, तो मुझे सुस्ती हो रही थी, यार कोई और काम करो, फिर जाओ ये डंड पे लो बैठ गए, और इतनी टेंशन वाला काम है, वजन उठाओ बिला वजह, 1 घंटा आपका गया। ये शैतान बहकाता है ना इंसान को। लेकिन क्या होता है, जब आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, वो टेंशन है, उसमें कोई इंटरटेनमेंट की कोई चीज नहीं है, मुसीबत में डाल रहे हो अपने आप। कितने फायदे 23 घंटे तक हासिल होते हैं। पहला फायदा, भूख दबा के लगती है। ये जो केले का मिल्क शेक है ना, मैं आम हालत में 1 गिलास भी नहीं पी सकता, मुझे बलगम और बदहज़मी होती है। लेकिन मैं जिम से जब होके आता हूँ, पूरा जग भर के, वैसे 2 अंडे इस गर्मी में खा के दिखाओ, क्या ख्याल है, कोई खा सकता है इस गर्मी में? आप जब एक्सरसाइज करके आते हो, निढाल हो रहे होते हो, इतना जग भर के पीते हो आप, वो मजा, वो भी तो मजा है ना। फिर उसमें आप खजूरें भी डाल लो, पिस्ते भी डाल लो, बादाम भी डाल लो, सारे, एक तो मजा बहुत आता है एक घूंट पीने में, और बॉडी में ऐसा जज्ब होता है गायब। 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद फिर भूख लगना शुरू हो जाती है। ये लज्जत, ये बगैर वर्जिश की मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। उसके बाद दूसरा मजा क्या, दबा के मजे की नींद आती है इंसान को। वो ऐसा मजा आ रहा होता है बिस्तर पे सोने में, वो एक अपना मजा। सुबह नाश्ते में भी भूख डबल हो जाती है सारा दिन, और फिर आपके जो बॉडी का फिगर बनना शुरू होता है, वो देख के वैसे इंसान को अच्छा लगता है कि यार मैं आड़ा तिरछा नहीं हो रहा, वरना टेढ़ा मेढ़ा, कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से दाएं बाएं जा रहा है, एक कूला उधर को जा रहा है, दूसरा ऐसा लग रहा है ये दूसरा कूला किसी से उधार लिया हुआ है, इसका अपना नहीं है, ये एक अपना है, दूसरा किसी से उधार लिया हुआ है इसने। आड़ा तिरछा, उसके बाद भूख भी नहीं लग रही, खाया जा रहा है, शुगर ऊपर जा रही है, थोड़े दिनों में शुगर का मरीज, ब्लड प्रेशर, 20 किस्म की बीमारियां। तो 1 घंटा जो आपने टेंशन उठाई, उस टेंशन ने 23 घंटे आपको खुशियां दी हैं। यही जॉगिंग में भी होता है। आप सुबह जॉगिंग करके देखें, खूब पसीना निकालें, बहुत टेंशन होगी आपको, यार थक गया हूं, सांस फूल गया, भागते रहें। उसके बाद आप क्या करें, नहाएं, इतना मजा आता है। फिर उसके बाद आपको खाने में मजा आता है, सारा दिन ऐसे आंखों की रोशनी तेज रहेगी, दिमाग ऐसा फ्रेश। मेरे एक दोस्त थे, आड़े तिरछे हो गए ना, बहुत ज्यादा, बहुत टेढ़े मेढ़े हो गए। मैंने कहा भाई तू एक दिन अल्लाह का वास्ता भाग ले,
भाग ले अल्लाह का वास्ता। वो जबरदस्ती उनको भगाया हमने, और हिम्मत करके ना सांस फूला, मैंने कहा भाग, बहुत भगवाया उन। अगले दिन कहते हैं यार आज का दिन तो मेरा अजीब ही, ऐसा लग रहा है मैं किसी और दुनिया में हूँ, मुझे जन्नत में आ गया मैं। कह रहा है ऐसा लग रहा है मैं किसी जन्नत में हूँ आज। मैंने कहा देखो वो एक आधे घंटे की टेंशन ने आपके 23.5 घंटे अच्छे गुजार दी। खूब समझ लें, यही उसूल है। जो लोग इल्म हासिल करते हैं, हमने 7-8 साल इल्म हासिल किया मदरसे में, इंतहाई सख्त टेंशन वाला टाइम गुजारा है मैंने मदरसे में। लोग समझते हैं मदरसे में बैठते थे तो पेड़े खाते थे वहां बैठ के। 8 साल 9 साल जो मैंने मदरसे में गुजारे हैं, मैं अब तो बयान में भी बताता हूँ, बाज दफा छुप छुप के रोता था मैं, क्योंकि वो सारी इंटरटेनमेंट जो हमारी कॉलेज की, जब घर से निकलते थे एसएम साइंस कॉलेज में जाते थे, तो आपको पता है कराची में जो कॉलेज में जाता है तो कॉलेज के अलावा वो हर जगह जाता है, एजुकेशन का कोई सेटअप ही नहीं है। तो हम जा रहे हैं, हमेशा 2 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, रास्ते में गोला गंडा खा रहे हैं, खरबूजे वाला खा रहे हैं, और वो हंस मस्तियां, फिर कैप और वो ये वाला गिलास, वो जो लौंडे लपाड़े होते हैं हमारे दोस्त सारे वही ना, कैप पहना हुआ, अभी स्टाइल पढ़ाई वढ़ाई गई तेल लेने, वहां गए तो पता ही नहीं चल रहा हमारा पीरियड कौन सा चल रहा है भाई, ठीक है ना। फिर बैठे, फिर इम्तिहान के दिनों में कांप रहे हैं, तो फिर मेहनतें हो रही हैं, वो किसी तरीके से ट्यूटर लगवा के, जो ही होता है आजकल कि भाई फिर ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो। लेकिन मजे बहुत थे कॉलेज में। जब हम मदरसे में गए हैं भाई, वहां तो पढ़ना पड़ रहा है बैठ के, रात 11-11 बजे तक मुताला। 8 साल हमने इस तरह से, फिर फजर की नमाज के बाद क्लासें शुरू हो जाती थी हमारी, फजर के बाद, फजर से जोहर तक क्लासें, फिर थोड़ी देर आराम, फिर उसके बाद तकरार, स्टडी, मुताला, असर के बाद बयान, 15-20 मिनट हमें टहलने के, चाय पीने के मिलते थे। उसके बाद फिर मगरिब के बाद मुताला, स्टडी कर रहे हैं, फिर इशा के बाद, इशा से पहले खाना खाया, खाने के बाद फिर किताब लेके बैठ गए। 7-8 साल कंटिन्यू ये कंडीशन, आप सोचो क्या हाल हुआ होगा। लेकिन उस 7-8 साल ने मैं फारिग हुआ हूँ 99 में मदरसे से, वो 93 में गया था, 99 में फारिग हुआ। वो जो 7-8 साल थे, उस टेंशन ने अगले 23 साल से टेंशन फ्री बनाया हुआ हमको। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है समझ में, यानी उसने जो हमें आगे की जो जिंदगी थी वो क्या हो गई। अगर उस वक्त हम आवारागर्दी करते, अबे नहीं यार कौन पढ़ेगा मदरसे में यार, तो भाई चल कॉलेज में पढ़ ले, अबे छोड़ यार, तो अभी क्या कर रहे होते, बंटे खेल रहे होते हैं, स्नूकर क्लब में घुसे हुए होते, कहीं है ना, वो खेल रहे होते और बेरोजगारी के ताने दे रहे होते, अबे पाकिस्तान से भागो यार, यहाँ से, इस मुल्क में कुछ रखा हुआ ही नहीं है यार, यही बातें कर रहे होते। अबे तूने तीर क्या मारा है, तूने मेहनत क्या की है, 4 शादियां तो दूर की बात, अभी एक को तरस रहे होते। कुछ भी होता, और अगर उल्टे सीधे तरीके से पैसा आ भी जाता, तो बहुत से लोग गलत तरीके से पैसा कमा लेते हैं, तो पैसे से करते क्या हम, जब इल्म नहीं होता तो वही पैसा आपकी बर्बादी का जरिया बन जाता है। मैंने पैसे वाले ज्यादा डिप्रेशन में देखे हैं गरीबों की निस्बत। हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे 7-8 साल लग के मेहनत करके पढ़ लो, हमेशा आप मुस्तकबिल क्या हो जाएगा, उस्ताद हमें बताया करते थे। बल्कि हमारे उस्ताद तो हमें यहाँ तक कहा करते थे कि देखो जो चीज मार्केट में कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। मदारिस के तलबा में आजकल मेहनत का जज्बा कम हो गया है, तुम अगर मेहनत से पढ़ोगे तो तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। या तो सभी पढ़ रहे होते हैं ना बहुत मेहनत से, तो फिर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हारी मेहनत जाया जाती। उन्होंने कहा पढ़ने वाले बहुत कम है, इस तरह से हमें असाज़ा मोटिवेट करते थे। तो अब देखो कितना फायदा हो गया उसका, चाहे दीन की लाइन में हो चाहे दुनिया की लाइन में हो। दुनिया के एक उसूल है कि जो अपने आज को कल के लिए कुर्बान करता है, थोड़ी कुर्बानी देगा, उसका आउटपुट बहुत ज्यादा होगा। उन्हीं दिनों में हमें याद है हमारे उस्ताद एक वाकया बताया करते थे हमें मोटिवेशन के लिए, कहते थे देखो जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं कितना अटक अटक के पढ़ते हैं, तिलावत की अक्सर तौफीक भी नहीं मिलती, रोजाना प्लान करते हैं आज हमने आधा पारा पढ़ना है, आज 1 पारा पढ़ना है, फिर पढ़ा नहीं जा रहा होता, अब्बा मर जाते हैं उनके सवाब के लिए नहीं पढ़ा जा रहा होता कुरान उनसे। हाफिज क्या करता है 3-4 साल मेहनत करके रट्टा लगा के याद कर लेता है। ये 3-4 साल की मेहनत है, फल पूरी जिंदगी उठाता है हाफिज। तरावी में कुरान पढ़ा भी रहा है, सुन भी रहा है, जब चाहे मजे से रवानी में से एक आदमी 1 घंटे में 1 पारा खत्म करता है, हाफिज 20-25 मिनट में 1 पारा आराम से खत्म कर ले। 2-3 साल की मेहनत हुई, फल कैसे मिल रहा है जिंदगी भर का। मैंने भी इसी तरह कुरान हिफ्ज किया, बैठा रहता था, मेरे वालिद साहब आके देखते हैं भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता था यार ये थोड़े दिन की मेहनत है, फल क्या है। अब आप देखो ना बयान में कैसे मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा होता हूँ, अगर मैं हिफ्ज ना करता तो क्या मेरे बयान में जान पैदा होती, नहीं जान पे मैं बार बार कुरान उठा के मंगवा रहा होता यार ये वाली आयत जरा, अव्वल तो आयतें जहन में ही नहीं आती। फिर हमने तरावी पढ़ाना शुरू की हिफ्ज की वजह से, उस तरावीज में कुरान रिवाइज होता है और कुरान के मानी और मारिफ खुलते हैं। अगर वो मैंने 6 महीने का तकरीबन
टाइम होगा जो स्ट्रगल और मेहनत करके कुरान हिफ्ज किया। अगर वो 6 महीने में टेंशन ना उठाता तो आज मैं आपके सामने इस तरह से बयान ना कर रहा होता जिस तरह आप सुन रहे हैं बैठ के। वो 6 महीने टफ मेहनत की, उसका फल पूरी जिंदगी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। तो चाहे दीन हो दुनिया हो, जो कुर्बानी देता है, जो टेंशन उठाता है, टेंशन उससे दूर भागती है। और जो सुकून की तलाश में सुकून के पीछे भागता है, सुकून आगे आगे और ये पीछे पीछे। तो जिस्मानी वर्जिश का भी यही है, आप 24 घंटे में एक टाइम निकाल के अपने आप को थकाते हो, जिस टाइप की मेहनत होगी ना उसी टाइप का आपको बदला मिलेगा। आप जिस्म को थका रहे हो, जिस्म रिलैक्स होगा। आप दिमाग को थका रहे हो, दिमाग रिलैक्स होगा। ख्वाहिशात को कुचल रहे हो, ख्वाहिशात पूरी होंगी आपकी। नहीं आई बात? आप अपनी हराम ख्वाहिशात पे कंट्रोल करते हो ना, जिनसी ख्वाहिशात पे, आपकी जिनसी ख्वाहिशात पूरी होंगी। हलाल में अल्लाह लज्जत को डबल कर देगा। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल? आज आप अपने आप को फौश फिल्मों से रोक लेते हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात कुचलूंगा। आज आप अपने आप को ये हाथ बात और ये गलत कार्यों से रोक लेते हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करूंगा। तो ये कुर्बानी वक्ती है, लेकिन इसकी जो असर है वो हमेशा कायम रहेगा। एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, वो यही बात कर रहे थे, नहीं एक्चुअली ये डिप्रेशन स्ट्रेस टोपी ड्रामे ना। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताओ, मेरे जानने वालों में एक बुजुर्ग 80 साल के, कितने, जो बुराइयों से हमेशा, बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग का मतलब बुराइयों से बचते रहे, नमाज के पाबंद और नजर की हमेशा उन्होंने हिफाजत की, अपनी बीवी से उन्होंने हमेशा वफा की, कोई मेडिकल साइंस के टोटके और नुस्खे उनको मालूम नहीं, कोई हकीमों से स्पेशल उनका ताल्लुक नहीं। 80 साल में उन्होंने दूसरी शादी की और उनके औलाद हुई। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? मैंने कहा यहाँ तो मेडिकल साइंस क्या हो रही है, फेल हो रही है। ना उन्होंने कभी फौज फिल्म देखी, ना उन्होंने कभी आड़े तिरछे उल्टे सीधे काम किए, नजर की हमेशा हिफाजत की। उनमें इतनी पावर कहां से आ गई? मैंने कहा हमारा फलसफा ये है भाई कि जो इन बुराइयों से बचेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। हाँ, वक्ती तौर पे ठरक का पैदा हो जाना, ये तो जो जितने गुनाह करता है उसकी ठरक बढ़ती है, वो ठरक और चीज है मेरे भाई, और ताकत और कुव्वत एक अलग चीज है। आजकल ठरकियों को समझा जा रहा है कि ये बड़े पावरफुल हैं, कि कहीं ब्रेकें इनकी फेल हो गई हैं। तो इसलिए फितरत से कभी मत लड़ो। देखो, इस्लाम कभी ऐसी चीज का ऑर्डर आपको नहीं करता जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, कभी भी नहीं करेगा। इस्लाम ने अगर एक चीज पे पाबंदी लगाई है तो इसका मतलब यही हमारी सेहत के लिए भी मुफीद है, यही हमारे दिमाग के लिए भी मुफीद है। अब जो होमोसेक्सुअलिटी को हमारी सोसाइटी में प्रोमोट किया जा रहा है, ये हुआ क्या है? 1990 तक कहा जाता है कि अमेरिका में ये जो लड़कों से बदफेली का शौक है, ये एक नफ्सियाती बीमारी समझा जाता था, और है भी बीमारी। बाद में उसको क्या कर दिया उन्होंने? लीगल। क्यों कर दिया? इसलिए कि इतने ज्यादा बीमार पैदा हो गए कि अब उनके हुकूक के तहफ्फुज की फिक्र पड़ गई उन लोगों को। कल एक फेसबुक पे कोई तस्वीर शायद, 2 लड़कियों ने इंडिया में कहीं शादी की आपस में, एक को लड़का बना दिया और एक को लड़की बना दिया, और ये खुश हो रहे हैं कि यार हम इसी तरह से मुतमईन है। आप इस तरह से थोड़े दिन तक सेटिस्फाई हो गए, लेकिन ना आपको औलाद मिलेगी, ना आपको औलाद की खुशियां, और ना आपको वो मोहब्बत मिलेगी जो मियाँ बीवी में होती है। 2 लड़के आपस में वो मोहब्बत कर नहीं सकते, 2 लड़कियां आपस में वो मोहब्बत कर नहीं सकती, वो मिलेगी नहीं। इससे आप डिप्रेशन में जाओगे। इन लोगों में खुदकुशियों का रेशो बहुत ज्यादा है। तो हम तो जानते हैं भाई उलमा को, सुलहा को। अभी देखो सऊदी अरब में एक खबर आई है कि 90 साल के बुजुर्ग ने एक 18 साल की लड़की से शादी की है। ये पोस्ट चली है, उस पर लोग बड़ा मजाक भी उड़ा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उस लड़की ने क्या देख के 90 साल के बुजुर्ग से शादी कर ली। हमसे मशवरा लेती तो हम कहते भाई इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 20-20 साल के भी, 22-22 साल के भी, तो वो एक अलग कहानी है। मैं उसके वो नहीं कर रहा कि 90 साल वाले को 18 साल से करनी चाहिए या 18 वाले को, वो एक अलग कहानी है। उस पर बहुत कुछ पहले कह भी चुका हूं मैं। लेकिन उस 90 साल के जो बाबा हैं, मुतशर्रे हैं, दीनदार हैं, इसका मतलब भाई दीनदारी में कोई तो खास चीज है कि यार कि 90 साल में आप क्या कर रहे हो? 18 साल की लड़की से आप में शादी का जज्बा है। तो ये दीन, मजहब, नजर की हिफाजत, ये पायदार लज्जतों का जरिया है। और ये जो वक्ती तौर पर आप अपनी ख्वाहिशात बढ़ा बढ़ा के जो करते हो ना जो काम, ये वक्ती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म, ज्यादा टाइम गुजरने के बाद ये सारी चीजें आपकी बॉडी को भी डैमेज कर रही हैं और आपकी खोपड़ी को भी डैमेज कर रही हैं। एक बात बयान करके बस फिर मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूं, बात को समेटता हूं। एक बात खूब समझ लें, मैं ये बात बयान कर रहा था कि हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई ये तो सारे ही करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूं कि अब बहुत से लड़कों ने ये करना शुरू कर दिया, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। ये लड़के लड़कों से सुन के करते हैं।
या फुहश फिल्में देख के। हम कई अपने दोस्तों को जानते हैं जो बुलूगत की दहलीज पे कदम रखा, ना उन्होंने फुहश फिल्म देखी, ना उनके आड़े तिरछे दोस्त थे, उनकी शादियां 25, 26, 30 साल में हुई, जिंदगी में एक दफा भी उन्होंने ये काम नहीं किया। तो ये नेचुरल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप सुनते हो या फुहश फिल्में देख के अपनी ख्वाहिशात को भड़काते हो, फिर आपके पास कोई रास्ता पूरे करने का जरिए नहीं होता, फिर आप इस तरफ आते हो। फिर जब एक दफा आ गए, फिर 2 दफा, फिर 3 दफा, फिर लत पड़ जाती है। फिर आप बजाय इसके कि आप इसको कहो कि ये नेचुरल नहीं है, बल्कि आप इसमें नेचर का लेबल लगाते हो, ये क्या है भाई, ये तो नेचुरल है। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। देखो, हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, उनसे हदीस मरवी है, सही हदीस है। वो फरमाते हैं हम जब सफर पे जाते हैं ना तो अपनी बीवियों से हम दूर हो जाते, तो हमें बहुत ज्यादा शहवत का गलबा होता हमारे ऊपर। तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि गुनाह का खतरा है, हमें कहीं जिना में ना पड़ जाएं, आप हमें इजाजत दें कि हम अपने आप को नामर्द बना लें, कोई ऑपरेशन करके या कोई दवा खा के, ताकि हम बुराई से बचें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, ये काम करने की तुम्हें इजाजत, नामर्द बनने की इजाजत नहीं। क्यों? फरमाया तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, तुम निकाह की तरफ जाओ, मजबूर होके निकाह करो ताकि तुम्हारी औलाद हो। अल्लाह ने इतनी शदीद ख्वाहिश इसलिए रखी है ताकि तुम मजबूर होकर किसकी तरफ जाओ, ना चाहते हुए भी निकाह करो तुम। आप मुझे बताओ उनके लिए कितनी टेंशन थी, वो अपने आप को खसी करना चाह रहे थे, शदीद टेंशन में होंगे ना, लेकिन ना उनका ख्याल आया कि भाई मैं हैंड प्रैक्टिस के जरिए अपने आप को डिस्चार्ज कर लेता हूँ और अपनी टेंशन को मैं खत्म कर लेता हूँ। ना पैगंबर ने उनको कोई मशवरा दिया। क्यों? अरब इस चीज से वाकिफ नहीं थे, ये था ही नहीं। तभी हमें, मैं जब इसके खिलाफ बात करता हूँ ना, हैंड प्रैक्टिस के खिलाफ, तो बाज लोग कहते हैं इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है, कोई हदीस नहीं है। भाई हदीस इसलिए नहीं है कि सहाबा में ये अमल था ही नहीं, वो जानते ही नहीं थे। ये तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने लड़कों से बदफेली की है तो कुरान ने उसको जिक्र कर दिया, वरना अरबों में ये लड़कों से बदफेली भी नहीं थी। कोई एक वाकया हमें नबी के दौर में नहीं मिलता कि किसी ने ये काम किया हो, हालांकि बुत परस्ती थी, शिरक था, सब कुछ था। ये नेचुरल नहीं है। इन चीजों की तरफ इंसान जब जाता है जब गलत तरीके से अपनी ख्वाहिशात को भड़का रहा हो और हलाल का ऑप्शन उसके पास बंद हो चुका हो। देखो, भूख आपको लग रही हो, रोटी ना मिले, तो फिर आपके सामने जो चीज आएगी, एक वक्त कोई गुटखा भी रखा होगा ना, आप खा लोगे उसको, आहिस्ता आहिस्ता आपको गुटखे की आदत पड़ जाएगी। फिर आपको रोटी में वो मजा नहीं आएगा जो किस में आएगा, गुटखे में मजा आएगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि तू किस तरह से ना, तो भाई ये तो है ही नहीं, ये तो नेचुरल ही नहीं है। तो इसलिए अपने आप को इन तमाम बुराइयों से बचाएं, और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी से बुराई हो जाती है, आदत पड़ चुकी है, तो मैं एक तरीका बताता हूँ आदत छोड़ने का। ये इतनी लंबी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि डॉक्टरों ने दिमाग ऐसा खोपड़ी नौजवानों की खराब कर दी है कि पहले नौजवान ये बुराई करके तौबा करते थे, उलमा के पास आते थे कि यार हमें कोई तरीका बताएं, हम ये बुराई छोड़ें। अब डॉक्टरों ने इतना प्रोमोट कर दिया, बास डॉक्टरों ने, सारों की बात नहीं कर रहा, कि अब लोग कहते हैं इसको छोड़ने की जरूरत है ही नहीं, हमें क्या जरूरत है भाई इसको हम छोड़ दें, कोई जरूरत ही नहीं हमें इसके छोड़ने की। तो पहले ये समझे कि ये नुकसानदेह है। अब छोड़ने का तरीका क्या है? देखो, किसी काम को करते रहने से करने की आदत पड़ती है, छोड़ते रहने से छोड़ने की आदत पड़ेगी। सबसे पहला काम तो फौरन से पहले निकाह। इसमें बाज जाली हकीम डराते हैं कि अबे तुम तो लुट गए, तुम तो बर्बाद हो गए, तुम्हें तो इतना नाइट फॉल हो गया, तुम तो यूं दिन दिन में 6-6 दफा करते हो, बीवी के काबिल रह नहीं हो। और भाई अगर डिले कर दिया ना तो और नुकसान होगा। फौरन नेचर पे आ जाओ, उससे इस बुराई को छोड़ने में क्या होगी, आसानी हो। आहिस्ता 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 जब छोड़े रखोगे ना, आहिस्ता 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 नेचर, आप अपनी नेचर पे चलना शुरू हो जाओगे। जैसे गलत चीज करने से गलत की आदत पड़ती है, तो छोड़ने से छोड़ने की आदत हो जाती है। कितने लोग हैं गुटखे खाते हैं, छोड़ देते हैं तो क्या हो जाते हैं। मैं एक दोस्त का वाकया सुनाता हूँ ना, उसको कोई बहुत खतरनाक नशे की आदत पड़ गई थी। उसने मुझे खुद अपना वाकया सुनाया, कह रहा मुझे आदत पड़ गई, तो इतना खतरनाक नशा था। कहते हैं ये जो लोग कहते हैं ना हमसे नशा नहीं छूटता, झूठ बोलते हैं। कहते हैं मैंने क्या किया, अपने आप को किसी कमरे में घर में ना 6 महीने के लिए बंद कर दिया। मैंने कहा ऐसी की तैसी घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, हत्ता कि जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाता था। हम कह रहे मुझे पता था जुम्मा पढ़ने गया ना, वही पुराने दोस्त जो नशा करते हैं वो मिल जाएंगे, फिर मुझे नशे का शौक हो जाएगा। 6 महीने कह रहे मैंने घर के अंदर टेंशन में गुजारे, किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकला। 6 महीने के बाद वो खतरनाक नशा छूट गई। कह रहे मैं बहुत डिप्रेशन में आता, सिर्फ पागलों की तरह मेरी कैफियत हो जाती। मैंने कहा मर जाऊंगा, नहीं खाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को से उस नशे के असरात क्या हो गए, खत्म। अब माशाल्लाह फिटफाट है, आप उसके चेहरे की रौनक देखो, आप हैरान हो जाओगे।
तो इसी तरह याद रखो, जो काम ये जो गलत तरीके से ये जो फौज फिल्में देखते हैं लोग, या अपने आप को अपने हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, ये भी असल में एक जिस्मानी बीमारी है, दिमागी बीमारी है। इसको भी कैसे छोड़ा जाएगा कि ये काम करना छोड़ दो? एकदम नहीं छूटता, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। हमेशा एक काम किया करो कि जब भी आपसे ये गुनाह हो ना, अपने आप को सजा लाजमी दो। समझ रहे हो? किसी को हाथ से ख्वाहिश पूरी करने की आदत हो गई है, किसी को फौज फिल्में देखने की आदत हो गई, गुनाह करके अपने आप को ऐसे न छोड़ो बेलगाम। आपने क्या करना है, जब आपसे गुनाह हुआ, आपने कोई जुर्माना रख लो अपने ऊपर, या नफली रोजा रख लो कि मैं 2 रोजे रखूंगा, 1 रोजा रखूंगा। या वो हर आदमी की आदत कितनी है और वो कितनी सजा अफोर्ड कर सकता है, उसकी हर एक की इसमें अलग कंडीशन है। मैं बार बार वाकया सुनाता हूं। हमारे एक दोस्त को सिगरेट की आदत पड़ गई कनाडा में। उन्होंने क्या किया, मैंने उनसे कहा भाई जब भी सिगरेट पियो ना, आपने उस वक्त 10,000 की बड़ी वैल्यू थी पाकिस्तानी, 7-8 साल पुराना वाकया हो गई। मैंने कहा 10,000 रुपए जो डॉलर के हिसाब में पाकिस्तानी 10,000 बनते हो, आपने सदका करने हैं। लेकिन मैंने कहा ये सदका छोड़ना नहीं है आपने। 10,000 उनके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं थी। वो चाह रहे थे कि मैं ज्यादा दूं। मैंने कहा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा में ये होगा कि आप दोगे नहीं, थोड़ी रकम हो। वो क्या करते, जब सिगरेट पीते 10,000, जब सिगरेट पीते 10,000। मुझे उन्होंने कहा मेरी तो आदत छोड़ नहीं रही। मैंने कहा ये 10,000 देते रहो आप। इससे ये होगा कि गुनाह करते रहने से ना गुनाह की क्वांटिटी बढ़ती है, कम से कम बढ़ेगी नहीं। जितनी पी रहे हो ना उतनी रहेगी। अभी इसको यहाँ ब्रेक लगा लो बस, ये भी बहुत है। अबे जो गुनाह करते हैं दिन में 10 दफा, 4 दफा, 6 दफा, तो आपका क्या ख्याल है, यही होता ही है कि जो हाथ से ख्वाहिश पूरी करते हैं फिर फिल्मों की तरफ भी वही जाते हैं, फिर फिल्में देख देख के लड़कियों से दोस्ती की तरफ जाएंगे, फिर दोस्तियों की वजह से आगे जिना की तरफ जाएंगे। मैंने कहा ये जो आपने अपने आप को सजा देना शुरू कर दी है, इसका पहला फायदा ये होगा कि ये गुनाह यहीं तक रहेगा, आप इससे आगे इस सिगरेट तक ही रहेगा, चर्च की तरफ नहीं जाओगे आप। अबे क्या हो गया आप लोग की समझ, चर्च आप में से कोई चर्च तो नहीं पीते ना भाई। ये तमाम गुनाहों के बारे में पहला नकद फायदा क्या हो गया, बढ़ेगा नहीं गुनाह। वरना ये जो हाथ से ख्वाहिश पूरी करते हैं ना, ये यहां तक नहीं रहते, ये इससे अगले स्टेप की तरफ जाते हैं इंसान। ये जो गोरा पहुंच गया ना, वसीम से शादी और गफ्फार से शादी हो रही है गोरों के यहाँ, ये इसलिए कि जिना कर करके थक चुके हैं। ये रोजाना नई नाइट क्लब में लड़की, अब ये थक चुके हैं, भी कह रहे हैं कुछ और चाहिए। तो अब कुछ और के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये तो मिंबर पे बताया नहीं जा सकता। इंसान ख्वाहिशात का गुलाम है, ख्वाहिशात पूरी करना शुरू कर दे, उसकी ब्रेकें फेल। वो कहते हैं और कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, अजाब में आ जाता है। हल उसका ये है कि आपको लज्जत चाहिए ना, आपको खाने की लज्जत चाहिए, आप 2 टाइम नागा कर लो, खाना छोड़ दो। आप तीसरे टाइम पे आपको दाल में वो लज्जत महसूस होगी। हम रोजा रखते हैं, इफ्तारी में मजा आता है कि नहीं आता? लेकिन गोरे ने जो फलसफा दिया है ना कि नहीं अब कुछ और खाओ, अब कुछ और, तो भाई उसकी तो कोई हद ही नहीं है। ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा। आप चाहते हो मुझे खाने में मजा आए तो खाना छोड़ दो एक टाइम। अबे नहीं आ रहा ना, क्या हो गया? देखो जिस दिन रात आप चाहते हो मुझे खाने में खूब मजा आए, तो उस दिन दोपहर के खाने का नागा कर दो। ये नहीं हो रहा आज के शहवत परस्त इंसान से, समझते हो? अब आपने क्या करना है, अपने ऊपर जुर्माना लगाना है आप, या रोजा रखने का या पैसों की सूरत में। उसका पहला मैंने उनका कहा कि 10,000 रुपए सदका करना नहीं छोड़ना। वो मुझे बताते मैंने सिगरेट पी 10,000, मैंने सिगरेट पी 10,000। जाहिर एक हद होती है ना। उसके बाद सिगरेट पीने से पहले ख्याल आया भाई 10,000 की रहने दे, बचा ले 10,000। तो दिन में जो 20 पीते थे वो 20 से आहिस्ता आहिस्ता कितनी हो गई, 10। लेकिन शैतान मुसलसल लगा रहता है। शैतान कहते हैं तेरा सदका करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये समझ लो ये शैतान आपको वरगला रहा है, फायदा हो रहा है, फौरन आपको नजर नहीं आ रहा। होते होते 10 से 5 पे, 5 से 1 पे, और उसके बाद छूट गई वो। तो ये छूटेगा गुनाह बशर्ते कि आप अपने आप को सजा दें, क्योंकि पहले कम होगा। पहले तो ये होगा कि मजीद आगे की तरफ नहीं जाएंगे, उसके बाद हो सकता है साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, फिर और कम होगा। होते 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 आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अपने आप को अगर नफ्स और शैतान के हवाले कर दिया ना आपने, क्या भाई बस हमसे नहीं छूटता। क्योंकि जो लड़के ये बुराई करते हैं फौज फिल्मों की, और ये वो कहते हैं यार ये हमसे नहीं होता। कई लोग आए हैं मेरे पास, कह रहे हम तौबा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा 1 हफ्ता बचते हैं, उसके बाद फिर हम पे ख्वाहिश से जो है ना भूत सवार हो जाता है, फिर हम बुराई में पड़ जाते हैं। तो भाई आप अपने आप को सजा दो, बुराई में पड़ जाओ, फिर सजा दो, फिर पड़ जाओ, फिर सजा दो। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, और हलाल की तरफ भी जाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये बुराई क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
और अल्लाह ताला आपको हलाल में वो लज्जत अता फरमाएंगे जो एक शख्स को हराम में मुयस्सर नहीं है। वो कैफियत हो जाएगी जो गाड़ी लेके भाग रहा था, ठीक है ना, वो कैफियत हो जाएगी। भाग रहा था गाड़ी लेके, पता नहीं कितने लोग बीच में मार दिए होंगे उसने अपनी बीवी से मोहब्बत के चक्कर में। तो आज औरतों का एक मोटिवेशन स्पीकर है, उनका एक बयान मैंने सुना, वो कह रहे थे कि जब मर्द घर में आता है तो आजकल बीवी मर्द के लिए तैयार ही नहीं होती, एक्चुअली गलत है ये। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार इनको सोसाइटी का पता नहीं, आजकल उल्टा मामला है। ये पहले ज़माने में हुआ करता था कि मर्द जब घर में आता था बेगम तैयार नहीं होती थी, उसके लिए पसीने वाले कपड़ों में बैठी होती, मर्द को गुस्सा आता। आज क्या हो रहा है, बेगम चाहती है कि मर्द की तवज्जो मिले, मर्द को वो अच्छी नहीं लगती। मेरे पास कितने केसेस आए हैं भाई ख़वातीन के। इस्लामाबाद में था, एक खातून आई, कह रही मेरा मियाँ मुझे देखता ही नहीं है, मुझ में दिलचस्पी नहीं है उसको। आजकल ये मसले हो गए हैं। वजह क्या है, वो इंटरनेट पर फिल्मों में इधर उधर इतने डिजाइन मुख्तलिफ किस्म के देख रहा है कि उसको अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर लग रही है। तो इससे आप समझ रहे हो आपकी बीवी का नुकसान हो रहा है। ना 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 मेरे भाई, पहले किसका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये जो मजे हैं ना बाहर के, ये थोड़े दिनों में वैसे ही खत्म होने वाले हैं। इंसान की बॉडी एक हद तक लज्जतों को की आदत होती है उसको, उसके बाद उसको उसमें लज्जत आना खत्म हो जाती है। उसके बाद थोड़ी उसको घर भी गया और बाहर भी गया। और वैसे भी एक खातून तो बहुत शिकायत करती थी, मेरा मियाँ इधर उधर औरतों में मुंह मारता है, मैं क्या करूं। उसके बच्चे भी थे, मैंने कहा गुजारा करो। कह रही इतने, मैंने कहा थोड़े दिन में बुढ़ा हो जाएगा, उसके बाद इन औरतों ने इसको वैसे ही लिफ्ट नहीं करानी है। तो वो चूंकि ये 15 साल पुराना वाकया है, 15 साल पहले की बात है, कुछ दिन पहले उस खातून का फोन आया, मेरा मियाँ बुढ़ा हो गया है। अब वो लड़कियों के पीछे भाग रहा है, लड़कियां उसको लिफ्ट नहीं करा रही और उसके भी जज्बात ठंडे हो गए। मैंने कहा था 15 साल घर, क्योंकि घर टूटने में बड़े नुकसान होते हैं बाज दफा। तो इसलिए मेरे भाई नजर की हिफाजत करो, फौज फिल्मों से अपने आप को बचाओ। 80 साल में इंशाल्लाह आप क्या करोगे, एक और शादी कर रहे होगे और फिर मीडिया पे आपका मजाक उड़ाया जा रहा होगा। 90 साल 80 साल का होके 18 साल की लड़की से शादी कर रहा है। वो मजाक बनता है नहीं बनता, मैं इस पे तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन बहुत से लोग आपसे आके पूछ रहे होंगे यार हांडी में डालते क्या हो, खाते क्या हो। वो मैंने वाकया सुनाया था ना एक ताइफ के काजी का। हमारे उस्ताद ताइफ में थे, सऊदी अरब में, ताइफ नहीं, वहां के एक बूढ़े जज थे। तो जजों का बड़ा तजर्बा होता है, नए नए केस आते हैं। तो हमारे उस्ताद ने उनसे पूछा कि हजरत आपके पास इतने अरसे से आप कोर्ट में फैसले कर रहे हो, कोई बड़ा यूनिक किस्म का केस आया हो आपके पास? तो जज साहब ने कहा कि मेरे पास एक बड़ा यूनिक केस आया। 4 औरतें आई मेरे पास, 4 जवान औरतें, उन्होंने अपने शौहर के खिलाफ केस किया कि वो उसने हमें टेंशन दी हुई है मुसलसल। समझ रहे, टेंशन से मतलब ये कि सुकून ही नहीं है उसको। अब मैं जाहिर है ज्यादा इतनी डिटेल में जाऊंगा ना, तो टेंशन दी हुई है। तो उसको कहो कि भाई थोड़ा सा नागा करे वो हमारे पास आने में। तो जज साहब कहते हैं हमारे उस्ताद को बताने लगे कि मैंने सोचा कि बुलाते हैं, कोई होगा, कोई बहुत ही कोई एथलीट होगा, कोई बड़ा ही पहलवान होगा। कह रहे मैंने बुलाया तो बुढ़ा आदमी, कमर झुकी हुई उसकी, लाठी लेके आ रहा है ना, ऐसे कड़क सा आदमी था ना, ऐसे आ रहा है। कह रहे मैंने कहा यार ये इस उम्र में इसने 4 जवान औरतों को टेंशन दी हुई है भाई, है भाई, परहेजगार आदमी था, नेक परहेजगार। तो यार ये इस उम्र में इसने इनको टेंशन दी हुई है। आज तो जवान आदमी की 4 हो ना तो वो घर से भाग जाए, ठीक है ना, जो हालात हमारे नौजवानों के चल रहे हैं। तो कह रहे मैं उसको ले गया अलग कमरे में, मैंने कहा सजा वजा केस वेस तो बाद में, पर वो खाता क्या है, खुराक क्या है तेरी? कह रहे उसने कहा मेरी खुराक कुछ भी नहीं, जैतून, खजूर, ऊँटनी का दूध, बस ये 2-4 चीजें ही थी, ये 2-4 जो ऑर्गेनिक चीजें बस। तो कहते हैं फिर मैंने उसको बताया भाई तेरी औरतों ने तेरे खिलाफ केस किया है, तो थोड़ा सा हाथ हल्का रख भाई तू। तो कहते हैं उसने कहा बूढ़े ने कि मैं इनके खर्चे पूरे करता हूं कि नहीं करता, इनकी पूरी जिम्मेदारियां उठाता हूं कि नहीं उठाता, इनसे पूछो। तो उनसे पूछा कि उसने कहा जी खर्चे में कोई कमी नहीं है। उसने कहा फिर जब मैं इनके हुकूक पूरे कर रहा हूं तो इन पर लाजिम है कि मेरे हुकूक भी पूरे करें। ये काम फौज फिल्में देखने वाले और ये जो अपने आप को हाथ चला चला के बेड़ा गर्क किया हुआ है ना, ये गैर मुस्लिमों में देख लो मेरे भाई। हमारे दोस्तों अमेरिका में गोरों के साथ भी रहे, कहते हैं ये तो गोलियां खाए बगैर ना ये नहीं जा सकते औरत के पास। नामर्दी की बीमारी अंग्रेजों में यहां से बहुत ज्यादा है, हालांकि सेहतें उनकी हमसे अच्छी होती हैं। क्यों? नेचर से हट गए हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हम नेचर पर हैं। तो अपने आप को इन जदीद तहकीकात की भेंट मत चढ़ाओ। सबसे पहले क्या है? इस्लाम है। वो तुम्हें तुम्हारी सेहत के हवाले से भी गाइडेंस देता है और तुम्हारी रूहानी सेहत के हवाले से भी, तुम्हारी दिमागी सेहत के हवाले से भी। तो मेरा मौजू कुछ और था, आज हम कहीं और को निकल गए। अब मैं जल्दी से असल मौजू को 5 मिनट में समेट के खत्म करता हूँ। ये बहुत जरूरी बात थी क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इसको सोसाइटी में ना लड़के आके बता रहे होते हैं कि मैं ये काम करता नहीं था, डॉक्टर ने मुझे जिंदे में लगा दिया।
ऐसे लड़कों ने भी आगे बताया, कह रहे मैं थोड़ा टेंशन में रहता था, डॉक्टर ने कहा कि ये काम करते हो, मैंने कहा नहीं करता, उन्होंने कहा ये किया करो, इससे टेंशन खत्म होती है। इससे टेंशन वक्ती तौर पे खत्म होती है, उसके बाद मजीद बढ़ती है, फिर एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, फिर करते रहते हैं ये लोग ये काम। और एक दफा अपने आप को बचा लिया इस काम से, अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा लिया, तो फिर टेंशन होती नहीं है, आदत हो जाती है बर्दाश्त करने की। समझते हो कि नहीं समझते?